इस शब्द के मायने कितने गहरे हैं। शहरों में लोग एक मकान के लिए पूरी जिंदगी पैसे जोड़ते रह जाते हैं। कई लोग तो अपना यह सपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करने के बावजूद किसी और की गलती की वजह से अपने ही मकान में रह नहीं पाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सैकड़ों लोगों की कहानी दिखाने वाले हैं, जिन्होंने 15 साल पहले मकान खरीदा था, लेकिन आज तक उसकी चौखट के अंदर पांव नहीं रख पा रहे। और इसके लिए जिम्मेदार है वो बिल्डर जिसने इनकी पूरी जमा पूंजी डुबा दी। सैकड़ों परिवारों के सपनों को बिल्डर ने कैसे लूटा है, आपको पूरी कहानी देखनी चाहिए। ये बूढ़ी आंखें बीते 15 सालों से अपने मकान के इंतजार में राह देख रही है। हमारा गलती क्या है बताइए? हमने सो वी पेड आवर हार्ड एंड अर्न्ड मनी। 15 साल से घर की आस देखते हुए कई लोगों का स्वर्गवास हो गया। 2012-10 में हमने पैसे दिए और आज तक भुगत रहे साहब। पिता ने घर लिया था, लेकिन अब अगली पीढ़ी भी अपने मकान के इंतजार में खड़ी है। फादर के नाम पे फ्लैट है। 2012-13 में उन्होंने बुक कराया था मेरे कहने पे। 900 लोगों के सपनों का घर सिर्फ कागजों पर ही रह गया। कहां का सपना कहां लेके आ गया अब हमें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 900 परिवार आज भी अपने घर को बस दूर से ही देख पा रहे हैं। फ्लैट के नाम पर कैसा घोटाला किया गया, इसकी सजा कैसे 900 परिवार भुगत रहे हैं, आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। दिवाकर शर्मा और पीयूष तिवारी नाम के बिल्डर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना शुरू की। 20-20 लाख में 900 फ्लैट बेच दिया। साल 2011 यानी 15 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया गया। साल 2013 में लोगों को फ्लैट देने का वादा भी कर दिया गया, लेकिन साल 2017 में प्रोजेक्ट का एक हिस्सा किसी और को बेचकर बिल्डर फरार हो गए। बिल्डर की गिरफ्तारी हुई, 30 साल की सजा सुनाई गई। एक बिल्डर की मौत हो चुकी है। एक बिल्डर 2 साल की सजा पूरी कर छूट भी गया, लेकिन घर खरीदने के 1.5 दशक बाद भी इन बिल्डर्स की गलती की सजा सैकड़ों परिवार झेल रहे हैं। 2012-10 में हमने पैसे दिए और आज तक भुगत रहे हैं साहब। सजा हमें हो रहा है, सजा तो हम भुगत रहे हैं, सजा तो हम भुगत रहे हैं साहब। दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी रोड से देखो, जब मिलेगा तब घर से रोड को देखोगे और सबको बोलोगे, तो थोड़ा तो दुख होता है। कब तक मिलेगा पता नहीं। ये जो एरिया था, ये जो 2 टावर आपको नजर आ रही हैं पीछे, ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन ये 6 और 7 नंबर टावर थी जो इसने किसी और बिल्डर को बेच दी। घर के नाम पर बिल्डर्स ने लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि घर खरीदने वाले सरकारी कर्मचारियों में से कई लोग तो रिटायर थे। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अगली पीढ़ी के लिए एक मकान खरीदने में लगा दी थी। सोचा था छोटा सा सुंदर सा मकान होगा, लेकिन आज फ्लैट खरीदने वाले 50 लोगों का स्वर्गवास भी हो चुका है। घर का सपना अभी तक सपना ही बना हुआ है। मैंने आपके कहने पे यार पैसा वहाँ लगा दिया, एक फ्लैट खरीदना था तो वो चले गए। तब मैं उनके साथ आता, अब मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ आज मैं फाइनली कि चलो भाई देख के आते हैं हमारी फ्लैट कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये है सिचुएशन। अथॉरिटी कुछ नहीं सुनवाई करती, कोर्ट में तारीखें चलती रहती हैं, बस हम धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर खरीदारों ने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन बार बार कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती है। साल 2022 में लोगों को एक उम्मीद जगी। NCLT ने कृष बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी। रिवाइवल प्लान के तहत निर्माण पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, लेकिन इस बार नोएडा प्राधिकरण की एंट्री हो गई। नोएडा प्राधिकरण ने 2013 से 2022 तक का बकाया लीज रेंट मांग लिया, जो बनता है 120 करोड़ रुपए। अगर ये पैसा बिल्डर चुकाता भी है
तो इसकी वसूली फ्लैट खरीदारों से की जाएगी और इस हिसाब से जो फ्लैट लोगों ने 20 लाख में खरीदा था, आज उसके लिए 20 लाख रुपए और देने होंगे। एक बार फिर लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो उस टाइम लोन लेके पैसा दिया इसको, मेरा दोस्त है गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने बोला सर ले लो, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सारे, तब करके लिया इसके साथ पैसा। तो 2015 में लिया था मैंने इसके साथ और आज 2026 में खड़ा हूँ। तब से लेके अब तो सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड में इंस्टॉलमेंट टूट गया, जॉब चला गया। सारे जो इन्वेस्टर्स हैं करीब 800 लोग हैं। इन्वेस्टर्स क्या, फ्लैट ओनर्स ही हैं, बायर्स हैं, और सब ऑलमोस्ट वरिष्ठ हो गए हैं। 80-90% लोग वरिष्ठ हो गए हैं। 8-10% लोग बेचारे लोग स्वर्गवास भी हो गए हैं। बहुत लोग बीमार हैं। पहले बिल्डर्स ने धोखा दिया, फिर कानूनी लड़ाई लड़ी और अब प्राधिकरण ने लीज रेंट के नाम पर एक बार फिर 125 करोड़ का रोड़ा खड़ा कर दिया है। 900 परिवार बीते 1.5 दशक से अपने हक के मकान की राह देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मामला कोर्ट में चला गया है। जुलाई में कोर्ट में सुनवाई है। देखना होगा इन लोगों को अपना मकान मिलता है या फिर इंतजार और लंबा खिंचता है। नोएडा से ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया।